ईश्वर के रूप में तो राम को सभी पूजते हैं, लेकिन एक राजा के रूप में आपकी क्या परिकल्पना है? क्या वो एक बेहतर राजा थे? क्या वो एक बेहतर पुत्र थे, या फिर भाई थे, या फिर एक बेहतर पति थे? राम सब कुछ थे। हर एक दृष्टि से आप राम को सर्वोच्च कह सकती हैं। चाहे आप उन्हें पुत्र की तरह देखें, चाहे भाई की तरह देखें, चाहे मित्र की तरह देखें, चाहे पति की तरह देखें, और राजा की तरह तो उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनमानस में या भारत के जो चिंतन है उसमें राम को राजा की तरह स्थापित किया गया, क्योंकि राम का जो प्रधान गुण था वो था सत्य, धर्म और नियम। इन तीन चीजों को एक साथ लेकर के चलना। और एक राजा के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही तीन चीजें होती हैं, ना कि उसका परिवार और उसकी व्यक्तिगत भावनाएं। इसलिए राम पर जो कई आक्षेप भी लगते हैं वो उनके भावुक संबंधों को लेकर के हैं। राजा के रूप में राम के ऊपर कोई आक्षेप, कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तो राजा के रूप में वो सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। शेष अन्य रूपों में भी हर मां चाहती उसका बेटा राम जैसा हो, सभी चेहरा उसका कृष्ण जैसा हो लेकिन चरित्र उसका राम जैसा हो। हर एक प्रेमिका चाहती है उसका प्रेमी देखने में कृष्ण जैसा हो लेकिन लॉयल्टी उसकी राम की तरह होनी चाहिए। हर एक मित्र सोचता है कि उसका मित्र राम की तरह होना चाहिए। राम मोस्ट डिमांडिंग कैरेक्टर है। आप किसी भी तरह से किसी कैरेक्टर की खोज करेंगे, राम उसमें सबसे पहले आएगा। कल प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, आपने वो मूर्ति भी देखी होगी जी। बहुत सारे लोगों को मूर्ति पसंद आ रही है। ये श्याम रंग में राम को क्यों स्थापित किया जा रहा है, इसका क्या महत्व है, ये आपसे समझेंगे। और साथ ही ये भी हमें बताइए कि बाल रूप में ही क्यों राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? देखिए, राम की आमतौर पे तो जो प्रतिष्ठा है वो राम दरबार के रूप में होती है, जहां राजा राम होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके भाई होते हैं, उनके प्रिय भक्त होते हैं हनुमान और सुग्रीव इत्यादि सभी होते हैं। आमतौर पे भारतीय लोगों के मन में राम की वह छवि होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ राम का एक बाल स्वरूप भी, वैसे तो बालक रूप में कृष्ण सबसे अधिक पूजनीय है, लेकिन एक लंबी 1000 सालों की लंबी यात्रा जो पिछली हुई है उसमें राम के भी बाल स्वरूप की बड़ी गहरी स्थापना रही है। और उसी बाल स्वरूप की पूजा यहाँ पे रामलला के मंदिर में बरसों हजारों सालों से होती रही है, और पिछले कुछ सदियों से भी होती रही है। पूजा तो होती रही है, भले ही मंदिर न रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे रामलला का मंदिर स्थापित हो रहा है। रही बात काला रंग, या तो मुझे लगता है कि मूर्तियां जो होती हैं वो भगवान की मूर्तियां मुझे व्यक्तिगत रूप से वो काले पत्थर में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो ये सुंदर बात है कि ऐसी सुंदर प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो आपको पसंद आई है, मतलब ये? हाँ, मुझे भगवान, मैंने कहा ना, मुझे राम हर रूप में पसंद है। अगर कोई छोटा बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच के भी नीचे राम लिख देता तो भी मैं उसे पसंद करता, प्रणाम करता। ये तो फिर भी एक कलाकार ने बड़ी मेहनत से बनाई है। स्वामी जी, बहुत सारे लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ को निमंत्रण भी भेजा गया, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं आएंगे, उसकी राजनीतिक वजह भी है। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने अपने घरों से कैसे राम की वंदना कर सकते हैं, और क्यों उन्हें निराश नहीं होना चाहिए? नहीं, राम के, मैं नहीं समझता हूं किसी को भी निराश होना चाहिए। मैं भी नहीं कल पहुंच रहा हूं, पर उससे निराशा नहीं हो रही है। और राम के मंदिर का ये तो निर्माण कार्य भी चल ही रहा है, अभी तो पूरा मंदिर भी नहीं निर्मित हुआ। अभी तो शायद इसके 2-4 और उद्घाटन भी होंगे, वह भी हम लोग देखेंगे। और दरअसल राम के दर्शन करने के लिए जब भी कोई खड़ा होगा तो वो उसके द्वारा मंदिर का पुनरुद्घाटन हो ही रहा होगा। तो किसी को निराश नहीं होना चाहिए। और कल एक औपचारिक उद्घाटन है, तो निस्संदेह एक छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा है अयोध्या शहर, और उसमें लाखों लोगों की भीड़ जा रही है, तो बहुत सी असुविधाएं होंगी। तो सभी को कोशिश करना चाहिए कि बहुत सुंदरता से ये उत्सव बीत जाए, बहुत अच्छे से, और इसके बाद निरंतर वो दर्शन करते रहें। वो तो जीवन पड़ा हुआ है वहां पे दर्शन करने के लिए।